गुड इवनिंग डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़, आईपीएस क्लैरिकल का शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ ये है कि वैकेंसी जो इस बार है उसकी भरमार आने वाली है। उसकी छोटी सी झलक यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे अपने जो एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो आपके सीईओ के सत्यनारायण राजू है कैनरा बैंक के, उनकी तरफ से, यानी कैनरा बैंक की तरफ से यहाँ पे आपको झलक दिखेगी एक बहुत ही शानदार वाली वैकेंसीज की। अभी उस पर अपने बात करेंगे। अभी शॉर्ट नोटिस पे एक बार बात कर लेते हैं। शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग 1 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम आपका रहेगा अक्टूबर का में, प्री का एग्जाम रहेगा और मेंस का एग्जाम रहेगा नवंबर 2025 में। और अब बात कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है अपना वैकेंसीज का, बम्पर वैकेंसीज का। यहाँ पे जो हिंट है वो अभी आपको दिखा देते हैं क्लियरली, अगर आपको नहीं वहाँ पे विजिबल था तो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ इन्होंने लिख रखा है, जैसे इनसे क्वेश्चंस जो पूछे गए, ठीक है, उसमें इन्होंने व्हाट आर योर हायरिंग प्लान्स फॉर फाइनेंशियल 2026 के लिए हायरिंग प्लान्स क्या है। अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को, 3000 दिस ईयर वी इंटेंड टू रिक्रूट अराउंड 3000 एसोसिएट्स। एसोसिएट्स का मतलब क्या होता है, क्लैरिकल जो पोस्ट है उस पे अराउंड 3000 हम रिक्रूट करेंगे। और बाद में इसने लिखा है these will be recruited state wise with criteria of proficiency in the local language। लोकल लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, यानी लोकल लैंग्वेज का भी पॉइंट होता है वो किसका होता है, क्लैरिकल पोस्ट का होता है। द थ्रस्ट इज, जो कोशिश वो किसकी है, इज ऑन रिक्रूटिंग एसोसिएट नॉट ऑफिसर्स, यानी ऑफिसर्स पे हमारा फोकस नहीं है, ज्यादा फोकस रहेगा अब एसोसिएट्स यानी क्लैरिकल पे। जो क्लैरिकल पोस्ट है एसबीआई में उसको पहले से एसोसिएट बोलते हैं जूनियर एसोसिएट के फॉर्म में, तो एसोसिएट यानी कि क्लैरिकल पोस्ट की इन्होंने यहाँ पे बात की है। तो बहुत ही अच्छी खासी कैनरा की तरफ से, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट देखूं तो कैनरा बैंक की तरफ से यहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 बोला गया है। तो इससे बड़े बड़े बैंक बैठे हैं, यहाँ पे पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया आपका, तो वहां पे भी रिक्रूटमेंट हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसके बाद में ऑल बैंक ऑफ इंडिया वगैरह जो छोटे बैंक जो थोड़े इनसे कैनरा थोड़े छोटे हैं, उनकी भी अगर अपने बात करें तो वो भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट देंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार वाली वैकेंसीज आने वाली है और एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी भाई मिस मत करना, कंटिन्यूटी बनाए रखो। बैक टू बैक एग्जाम्स, अभी एसबीआई का एग्जाम है पीओ का, फिर आईपीएस पीओ का हो जाएगा, फिर आपका आईपीएस क्लैरिकल का एग्जाम है और जल्द ही आपको एसबीआई जे का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, बम्पर वैकेंसीज के साथ आने वाला है, क्योंकि उसकी भी न्यूज आई है बहुत सारी, 13,000 प्लस वैकेंसीज आएगी। जो न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग इतना मतलब रिक्वायरमेंट वहां पे बताई गई है कि हमें मिनिमम 30,000 वैकेंसी चाहिए ही चाहिए, तो उससे प्लस ही वैकेंसी रहेगी। तो मतलब बम्पर वैकेंसी है और बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए इस बार। तो अपनी तैयारी पे लगे रहो और रुको मत, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी अपने बात करते हैं, जिससे ज्यादातर स्टूडेंट्स की अगर अपने बात करें वो बोलते हैं सर हमें इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और आपको पता है आरआरबीज के एग्जाम जो हो चुके हैं वो आगे शिफ्ट हो चुके हैं और लोगों का जो फोकस होता है, जो इंग्लिश से डरते हैं उनका ज्यादातर आरआरबी पे होता है, क्योंकि मेंस में हिंदी का ऑप्शन मिल जाता है, इंग्लिश आती है लेकिन ऑप्शन मिल जाता है हिंदी का। इंग्लिश वाले भी आरआरबी क्लियर करते हैं, वो पॉइंट अलग है जो दिखता नहीं है लोगों को। रियल में इंग्लिश वाले बहुत ज्यादा क्लियर करते हैं और इंग्लिश वालों को ये प्लस पॉइंट है, वो आरआरबी को भी लपेटते हैं प्लस इन एग्जाम्स को लपेटते हैं। और ये वाले एग्जाम जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, जैसे मैथ्स के पैटर्न यहाँ पे चेंज हो रहे हैं बहुत हाई लेवल के, यानी कितनी कोशिश कर लो आपसे अटेम्प्ट हो ही नहीं रहे, उस पॉइंट पे ये जो अपना सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये मोस्ट क्रूशियल सब्जेक्ट और मोस्ट आपका अपने बोल सकते हैं सिलेक्शन डिफाइनिंग सब्जेक्ट बन जाता है, जिसके बिना सिलेक्शन लेना इजी नहीं है। इसके लिए ऑफलाइन बैच, जो ऑफलाइन स्टूडेंट है श्रीगंगानगर या श्रीगंगानगर के आसपास हनुमानगढ़ वगैरह जहाँ के जितने भी एरियाज हैं, रायसीन वगैरह जो भी, या फिर बाहर के भी स्टूडेंट है कोई भी, तो उनके लिए ऑफलाइन बैच लॉन्च किया है। आपका प्री प्लस मेंस का पूरी प्रैक्टिस प्लस आपके लाइव टेस्ट वगैरह सॉल्यूशन जो आप देखते हो जिस तरीके से अपने यहाँ ऑनलाइन करते हैं वैसे ऑफलाइन में सब कुछ करवाया जाएगा, एडिटोरियल वगैरह सब होगा इसमें। 1 अगस्त से 11:30 AM पे रहेगा, RGBC बिल्डिंग में अपना बैच रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर 7851815141 पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये बैच मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लेके आया हूँ।
आईपीएस क्लरिकल एग्जाम में, साथ ही ये आपका कवर करेगा एसबीआई जे का, जो एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम होगा उसको भी ये कवर करेगा। आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आईपीएस पीओ के मेंस को भी ये कवर कर लेगा एक टाइप से, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम आपका एफसीआई एलआईसी जो भी आएंगे वो सारे के सारे यहाँ इस बैच से कवर होंगे। अगर ओनली इंग्लिश का बैच चाहते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है तो जल्द ही 20 अगस्त के अराउंड तक अपना नया बैच लॉन्च हो जाएगा आरजीबीसी में, कंप्लीट वाला बैच। वो ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओनली इंग्लिश करना है तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कुल मिलाकर क्या है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छे से तैयारी करो, जैसे भी आप करनी है, कैसे भी आप जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे करो, लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करो। अब वो चीजें मत करना जैसा जो झटका 2 महीने का लगभग एसबीआई के कारण हुआ था, उसको रिकवर करने का जो है ना टाइम आ चुका है अपने पास। और ये अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती जैसे इस बार आई है। पूरी तरह से फोकस्ड हो जाओ और एग्जाम पे अपने फोकस करो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा।